ओम श्री सद्गुरु साईनाथ नमः। भारत माता की जय। आज बड़ा प्यारा विषय साईं उदित सेवा यूट्यूब चैनल पर आप सबके बीच में लेकर आ रहा हूँ। मैं साईं उदित सेवक सुनील रुमानी। हमारा विषय है देशभक्त साईं भक्त। बाबा के अनगिनत भक्त रहे हैं, जिनमें बाबा के प्रिय भक्त श्री गणेश कृष्ण खापड़े जी यानी दादा साहब खापड़े जी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक यानी केशव गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, ये बाबा के परम भक्त में रहे हैं। और अनगिनत भक्त जो क्रांतिकारी रहे हैं वो भी बाबा के श्री चरणों में आते रहे हैं। देशभक्त साईं भक्त में लेंगे विषय जो बाबा के लाडले भक्त हैं श्री गणेश श्री कृष्ण खापड़े जी, दादा साहब खापड़े व उनकी धर्म पत्नी जो बाबा की परम भक्त श्रीमती लक्ष्मी गणेश खापड़े जी। हाँ, लक्ष्मी बाबा की अनगिनत लक्ष्मी भक्त हैं। आइए उन लक्ष्मी की चर्चा करें। प्रथम लक्ष्मी जिनको सब जानते हैं, लक्ष्मीबाई शिंदे यानी लक्ष्मीबाई तुकाराम शिंदे, जिन्हें बाबा ने नवधा भक्ति के 9 सिक्के दिए थे। दूसरी भक्त है लक्ष्मी गणेश खापड़े जी, दादा साहब खापड़े जी की वाइफ। और तीसरी लक्ष्मी है लक्ष्मी चिंचणकर जी यानी अन्ना साहब चिंचगण, जिनके नाम से श्री चावड़ी में पत्थर भी लगा हुआ है। बाबा जी चावड़ी में, साईं चावड़ी में जो पत्थर लगा हुआ है चिंचणकर जी का। और चौथे लक्ष्मी है लाला लक्ष्मी चंद जी यानी बाबा के 4 भक्त लक्ष्मी के नाम से जुड़े हुए हैं। और साईं भक्त तिलक जी के बारे में विशेष बात कि वह आए शिरडी, बाबा से मिले। संस्थान द्वारा प्रकाशित, शिरडी संस्थान द्वारा प्रकाशित है हमारे पास शिरडी डायरी। ये डायरी दादा साहब खापड़े जी ने लिखी है। उन्होंने बहुत प्यारा प्रसंग लिखा है। संगमनेर से लोकमान्य तिलक की शिरडी यात्रा 19 अप्रैल 1917। मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गया, लेकिन इतने सारे लोग एकत्रित हो गए कि प्रार्थना नहीं कर पाया। हमें यहीं रुके रहने के लिए और दोपहर तक नहीं जाने देने के लिए एक प्रस्ताव किया जा रहा था। ऐसा लगता था केलकर इस प्रस्ताव के पक्ष में अपना जोर डाल रहे हैं, लेकिन अकरणी मुझे क्रोध आया। मैंने प्रस्थान के लिए जोर दिया। इसलिए संगमनेर के प्रमुख लीडर श्री संत के घर से 5 सुपारी के बाद सुबह करीब 8:30 बजे हम रवाना हुए। हम लगभग 10 बजे सुबह रास्ते में पंचर होने के बाद शिरडी पहुंचे। हम दीक्षित के वाड़े में ठहरे। बाबू साहब बूटी, नारायण पंडित, बूटी के महकमे के लोग वहाँ थे। मेरे पुराने मित्र माधव देशपांडे यानी श्यामा जी, बाला साहब भाटे, बाबू साहब जोग यानी हरि सखाराम हरि जोग जी, बाबा के प्रिय भक्त सखाराम हरि जोग जी, जिन्होंने बाबा की कांकड़ भी कई बार की है। अन्य लोग एकत्रित हुए। हम मस्जिद गए, साईं महाराज को अपना आदर भाव अर्पित किया। मैंने उन्हें इतने अधिक प्रसन्न पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने हमेशा की तरह दक्षिणा मांगी, हमने दक्षिणा दी। लोकमान्य को देखते हुए यानी बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य को देखते हुए वह बोले, बुरे लोग बुरे हैं, खुद को अपने तक ही रखना। मैंने प्रणाम किया और उन्हें मुझसे कुछ रुपए लिए। केलकर और परे गांवकर ने भी दिए। माधव देशपांडे ने हमारे ये वाला प्रस्थान के लिए अनुमति मांगी। साईं साहब ने कहा, तुम लोग रास्ते की गर्मी में मरने के लिए क्यों जाते हो? अपना भोजन यहीं करो, फिर शाम को ठंडे में जाओ। शामा इन लोगों को खाना खिलाओ। फिर हम रुके माधव देशपांडे के निवास स्थान पर, भोजन किया, कुछ मिनटों के लिए लेटे। फिर मैं मस्जिद गए। साईं महाराज को लेटे हुए पाया, मानो वो सो रहे हों। लोगों ने वहाँ चावड़ी में लोकमान्य को 5 सुपारी दी। फिर हम सब मस्जिद लौटे। साईं महाराज बैठे हुए थे और हमें ऊदी दी जाने की अनुमति दी, इसलिए हम मोटर से रवाना हुए। ये लेख संगमनेर से लोकमान्य तिलक की शिरडी यात्रा 19 अप्रैल 1917 दादा साहब
खापड़े द्वारा लिखी हुई डायरी से लिया गया लेख। लोकमान्य तिलक जी जब बाबा के पास द्वारका में बैठे हुए थे, उन्होंने बाबा से प्रश्न किया कि बाबा, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ क्या वह सही है? बाबा ने सीधा उत्तर दिया, तुम अब बूढ़े हो गए हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम आराम क्यों नहीं करते? बाबा के शब्द बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि बाबा तो भविष्य को जानते थे। उन्हें मालूम था 1 अगस्त 2020 को तिलक स्वर्ग सिधार जाएंगे। तिलक जी ने अपने पत्र केसरी में एक लेख लिखा, दुर्भाग्य देश का, जिससे ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध हुआ। भारतीय दंड संहिता धारा के 124A के तहत राजद्रोह का मुकदमा चला और 27 जुलाई 1897 को तिलक जी को 6 वर्ष के लिए मांडले की जेल यानी बर्मा भेज दिया गया। बर्मा में जेल में तिलक जी ने श्रीमद् भागवत गीता रहस्य लिखी। गीता रहस्य ब्रह्म विद्या का जो भक्त अध्ययन करता है उन्हें बाबा सदैव प्रोत्साहित करते हैं। इसका एक उदाहरण श्री साईं सचित्र अध्याय 27 में लिखा हुआ है। एक समय बाबू साहब जोग को एक पार्सल आया जिसमें लोकमान्य तिलकृत गीता भाष्य की प्रति थी, जिसे वह काख में दबाकर मस्जिद में आए। जब वह चरण वंदना के लिए झुके तो पार्सल बाबा के चरणों में स्वतः गिर गया। तब बाबा ने उनसे पूछा, इसमें क्या है? श्री जोग ने तत्कालीन पार्सल पुस्तक निकालकर बाबा के कर कमलों में रख दी। बाबा ने थोड़ी देर उसके कुछ पृष्ठ पढ़ते, फिर जेब से 1 रुपया निकाला और पुस्तक पर रखकर जोग को लौटा दिया। कहा कि इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। बाबा के अनंत कृपा से बाबा के दोनों लाडले भक्त श्री गणेश कृष्ण खापड़े जी यानी दादा साहब खापड़े जी व केशव गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य तिलक जी और कुछ प्रसिद्ध क्रांतिकारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख नेता सभी नेशनल कांग्रेस डेलीगेशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1919 में गए थे। और साथ थे के जी मेहता, लोकमान्य तिलक जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, दादा साहब खापड़े जी और केलकर जी। ये सब एक गए इंग्लैंड में अधिवेशन में। क्रांतिकारियों से मिलन में, देशभक्तों के साथ मिलन में दादा साहब खापड़े जी मिले हुए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद के नायक हैं। मैं आज आपके बीच में बातें साईं को लेते हुए एक छोटा सा प्रसंग रखा। देशभक्त और साईं भक्त, सभी देशभक्तों को मेरा नमन। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। साईं उदी सेवा चैनल जो YouTube चैनल है, बाबा के वचनों का चैनल है। चैनल को बाबा के लाडले भक्त लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे बाबा के संदेश आप तक पहुंचते रहें। सद्गुरु साईनाथाय नमः। YouTube चैनल साईं उदी सेवा।